कटोरी दे दीजिए, हम लोग अल्बर्ट एक्का में बैठते हैं, भीख मांगेंगे, उससे जो पूंजी होगा भीख मांग के पैसा आएगा, कोई सब्जी बेचेगा, कोई फल बेचेगा। ऐसे रोजगार नहीं है, सड़क पे भूखे बैठ के मरेंगे। पर हम तो जाएंगे सनम, इस बार झारखंड सरकार को भी लेके जाएंगे। छात्र अब जाग गए, आज अल्बर्ट एक्का चौक में हम लोग हैं, तो कल विधानसभा के दीवार में लटकेंगे और हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। अगर आपको नौकरी ही बेचना है तो आप युवा को बता दीजिए कि कितना में आप जेपीएससी का सीट बेचिएगा। आप युवा को बता दीजिए कि कितना में जेएसएससी की सीट बेचिएगा। ये फर्स्ट टाइम नहीं है। आप छात्रों को समय में स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, आप छात्रों के लिए राज्य में समय पे फॉर्म नहीं निकालते, वैकेंसी नहीं निकालते, तो छात्र जाए तो जहाँ का जाए कहाँ, दिल्ली बम्बई में जाके टावर लाइन में लटके। सरकार को कभी फर्क नहीं पड़ती, लेकिन इस बार सरकार को हम लोग फर्क पड़ा के दिखा देंगे। क्योंकि राजधानी रांची में छात्रों का हुजूम, बड़ी संख्या में छात्र संविधान मार्च में शामिल हुए और इस संविधान मार्च में छात्रों के साथ सिर्फ छात्र ही दिखे। छात्रों को सपोर्ट करने के लिए आज कोई बैनर नहीं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं, लेकिन अलग अलग पार्टी से लोग यहाँ पहुंचे थे। जेल केम नेत्री पूजा महतो है, वो आज छात्र के रूप में यहाँ पहुंची है। पूजा, आज लगभग 2-3 घंटा हो गया, मैं देख रहा हूँ कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक आप लोग एकदम डटे हैं, जमे हैं। तो लग रहा है कि सरकार को ये सब देख कर कुछ फर्क पड़ेगा उनको। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब झारखंड के छात्र सड़कों पे है। सरकार को कभी फर्क नहीं पड़ती, लेकिन इस बार सरकार को हम लोग फर्क पड़ा के दिखा देंगे। क्योंकि ये 14वीं जेपीएससी में जो घोटाले हुए हैं, ये झारखंड में फर्स्ट ऐसा एग्जाम नहीं है, या झारखंड में फर्स्ट जेपीएससी में घोटाले नहीं हुए। आज जो पूर्व में भी सरकार थी, फर्स्ट जेपीएससी से लेकर 14वीं जेपीएससी को उठा के देख लीजिए, ये छात्रों को बुड़बक बनाती है कि हम सीआईडी जांच कर रहे हैं, हम सीबीआई जांच कर रहे हैं। अब पहले की जितनी जेपीएससी में सीबीआई और सीआईडी की जांच लगाई गई है, जांच हो रही है, आप बताइए उसका रिपोर्ट क्या है? वो रिपोर्ट नहीं आएगा। वो रिपोर्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऐसे लोग नौकरी कर रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं के कोई भाई है, कोई पत्नी है, कोई बेटी है, कोई बहन है, तो वो जांच सामने नहीं आ देंगे। किन्हीं का नौकरी किए 12 साल हो गया, किन्हीं का 15 साल हो गया। आप देखिए, ये बड़े बड़े मंचों में भाषण देती है कि झारखंड में हमें फलाना कर दिया, हमें ढकाना कर दिया। आज अभी हमें लोग अल्बर्ट एक्का चौक में उपस्थित है, तो झारखंड राज्य की तरक्की ये बड़ी बड़ी इमारतें नहीं है कि अल्बर्ट एक्का में बड़े बड़े इमारत बन गए तो झारखंड राज्य तरक्की कर गया। झारखंड राज्य की असली तरक्की तब है जब युवा झारखंड के हर सरकारी दफ्तर में झारखंड के आदिवासी मूलवासी युवा नौकरी करते नजर आएंगे, तब झारखंड राज्य की असली तरक्की और असली उन्नति। आप ये बताइए, वर्तमान की जो सरकार है वो पूर्व सरकार में दोष लगाएंगे कि जो लोग दोषी पाए गए नौकरी करने में, एग्जाम करने में, वो कुछ विधायकों, कुछ मंत्री के रिश्तेदार है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि अभय उर्फ मनोज तिवारी किसका रिश्तेदार है, उसकी पत्नी किसकी रिश्तेदार है, उसके भाई किसके रिश्तेदार है, कि एक ही परिवार से 3 लोग झारखंड सरकार में नौकरी कर रहे हैं और पूरा गांव से एक लड़का झारखंड में नौकरी नहीं निकाल पा रहा है। अगर आपको नौकरी ही बेचना है तो आप युवा को बता दीजिए कि कितना में आप जेपीएससी का सीट बेचिएगा। आप युवा को बता दीजिए कि कितना में जेएसएससी की सीट बेचिएगा। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में युवाओं को आवाज उठाना चाहिए और झारखंड के छात्र और छात्राएं ने आवाज उठा दिया है। एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण अंधभक्ति से नहीं होता। एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण शिक्षित और जो आवाज उठाने वाले, जो सवाल करने वाले नागरिक होते हैं, उससे एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण होता है। और ये लोकतंत्र है, पर जो वर्तमान में सरकार बैठी है उनको युवाओं की भविष्य की टेंशन नहीं है। उनको ये टेंशन है अगर हज में आज आ जाए तो कैसी हमारी पत्नी हमारी जगह मुख्यमंत्री बने। तो युवा क्या करेंगे ये बताइए। फिर आप कटोरी दे दीजिए, हम लोग अल्बर्ट एक्का में बैठते हैं, भीख मांगेंगे, उससे जो पूंजी होगा भीख मांग के पैसा आएगा, कोई सब्जी बेचेगा, कोई फल बेचेगा। लेकिन अब ये नहीं चलने वाला है। आप मेंस का जो एग्जाम है उसको आप स्थगित किए हैं, कैंसिल नहीं किए। तो मेंस के एग्जाम को आप स्थगित किस लिए किए? क्योंकि प्री के एग्जाम में गड़बड़ी पाई गई। तो आप प्री के एग्जाम को कैंसिल कीजिए और 14वीं जेपीएससी का एक नया सिलेबस बनाइए, नए सिरे से इसका एग्जाम लीजिए। लेकिन ये सरकार नहीं करेगी। और पहले भी जेपीएससी घोटाले में जितने लोग पाए गए हैं वो अभी भी कार्यरत हैं, वो अभी भी जेपीएससी कार्यालय में काम कर रहे हैं। तो वैसे लोग तो फिर घोटाला करेंगे। झारखंड सरकार में ये शहीद वीरों की धरती है। इस राज्य में ऐसा रूल बनना चाहिए कि कोई भी एग्जाम में घोटाले में कोई पाया गया तो डायरेक्ट उसको काल कोठरी भेजे और उम्र कैद का सजा होना चाहिए। क्योंकि युवाओं की जो भविष्य की सीढ़ी होती है यहीं से शुरुआत होती है। आप 22 में कोई एग्जाम निकाल,
22 में कोई फॉर्म निकालिएगा, 24 में उसका एग्जाम लीजिएगा, फिर 24.5 में बोल दीजिएगा कि एग्जाम कैंसिल हो गया। तो आप युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, आप युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। क्या कहेंगे छात्र जो अब जाग गए हैं और छात्र को अगर हल्के में लेंगे तो क्या मैसेज रहेगा? छात्र को हल्के में लेना नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। छात्र आपको वोट दी, छात्र के गार्जियन वोट दिए, छात्र के रिश्तेदार वोट दिए, तब वर्तमान में जयमम और कांग्रेस की सरकार है। लेकिन छात्र अब जाग गए। आज अल्बर्ट एक्का चौक में हम लोग हैं तो कल विधानसभा के दीवार में लटकेंगे और हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। हेमंत सोरेन चाहे कल्पना सोरेन का पेमेंट से हिस्सा नहीं मांग रहे हैं, छात्र अपना अधिकार मांग रहे हैं, बदले में पैसा नहीं मांग रहे। आप छात्रों को समय में स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, आप छात्रों के लिए राज्य में समय पे फॉर्म नहीं निकालते, वैकेंसी नहीं निकालते, तो छात्र जाए तो जाए कहाँ? दिल्ली बम्बई में जाके टावर लाइन में लटके। तो झारखंड सरकार से नम्र निवेदन होगा कि छात्र अपने अधिकार मांग रहे हैं और यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी सरकार है उनको इस राज्य में नौकरी दे, ताकि झारखंड के युवा सड़क पे नहीं, झारखंड के सरकारी दफ्तरों में दिखे। देखिए, ये एक दिवसीय था कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक किया है और यहाँ छात्र बैठे। इसके बाद सरकार अगर नहीं मानती, पहले जैसा बुड़बक नहीं बनाना कि सीआईडी सीबीआई जांच चल रहा है, जांच तो और एग्जाम में चल रहा है। दोषी कहाँ है? कहाँ है दोषी लोग? कहाँ आप उनका नौकरी रद्द किए? अब अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग विधानसभा घेरने का तैयारी करेंगे और फिर भी नहीं मानेगी तो हम तो मरेंगे। ऐसे रोजगार नहीं है, सड़क पे भूखे बैठ के मरेंगे, पर हम तो जाएंगे सनम। इस बार झारखंड सरकार को भी लेके जाएंगे। जहां 27